दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी इंसान शेयर मार्केट में नया है, उसको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, देन ये वीडियो अगर वो देख लेते हैं कंप्लीटली, लाइक यहाँ से जो भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट है, इसमें वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो की जो एंड है वहां तक इसको देख लेते हैं, देन उनको शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। प्लस जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, अब आपको एक चीज़ और करनी है, आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, या फिर आपके जो भी पेरेंट्स, लाइक कह सकते हो, जो भी सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में एंटर तो करना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता ना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी जगह पे आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई इंसान इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेता है ना, देन उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो वीडियोस थोड़ी लंबी लंबी होंगी, बट कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस लंबी लंबी चलेंगी, बट नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से बात करता हूं। जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट ये इंप्लीमेंट होता है शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए कि भाई शेयर मार्केट है क्या। देखो उस चीज को समझ लेना। शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक बहुत सारी चीजें आपने नाम सुना होगा। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अब किसी भी चीज का हिस्सा, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, मैं उसके अंदर हिस्सा चाहता हूं, तो वो कैसा ले पाऊंगा, कैसे कंपनी के पास जाके बोल पाऊंगा कि मुझे हिस्सा दो? तो नॉर्मल सी बात है, मैं उस कंपनी के शेयर्स के अंदर एंटर कर सकता हूं, मैं उस कंपनी के शेयर को खरीद के रख सकता हूं और उस कंपनी का मालिक भी बन सकता हूं। कैसे? जितने नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास, उतने नंबर ऑफ शेयर्स के मालिक में बन जाता हूं। अगर कंपनी का शेयर 100 रुपीज पर चल रहा है और आने वाले 5 साल में वो 200 हो जाता है, तो भाई मुझको भी प्रॉफिट होगा। जितना मैंने पैसा लगाया था उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट होगा। अब शेयर मार्केट में सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि आपको एंट्री करनी कैसे है। ठीक, आपको एंट्री कैसे करनी है? क्या शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा कि भाई मुझको शेयर दे दो, मैं खरीदना चाहता हूं? नहीं। इसके लिए क्या यूज होता है? एंट्री करने के लिए सबसे पहली बात आ जाती है, हमारे यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें मीन्स समझो, सबसे पहली बात आ जाती है कि सेबी। सेबी का काम क्या होता है? सेबी का काम है मार्केट को रेगुलेट करना। मार्केट के अंदर मतलब ये समझ लीजिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना काम करने के लिए, वो सेबी के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके नीचे जो चीज आती है उसको समझो, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। उसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब हो गया कि वो जगह जहां पर काम किया जाता है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो सब्जी मंडी होती है नॉर्मली आप देख सकते हो, अगर वहां पे देखो तो होता क्या है, वहां पे सब्जी एक आदमी खरीदता है, दूसरा इंसान बेचता है। वही चीजें एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शेयर्स होते हैं। शेयर एक आदमी खरीदता है, दूसरा इंसान बेचता है। तो आप यहाँ पे शेयर्स की सब्जी मंडी अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं किसको? एक्सचेंज को। और एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन की भाई उसकी प्राइसिंग क्या होंगी, कैसे काम करना है, वो सेबी करता है। पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप आ जाता है, एक्सचेंज के पास क्या होता है? एक्सचेंज के पास ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स कहां से आते हैं? ऑर्डर्स आते हैं हम लोगों की तरफ से। मान लीजिए मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, ठीक, और मैं कहता हूं भाई मैं 100 शेयर्स खरीदना चाहता हूं एसबीआई के। एंड दूसरी जगह पर कोई इंसान मान लीजिए बैठा हुआ है, वो कहता है मैं 100 शेयर्स सेल करना चाहता हूं एसबीआई के। मतलब ये इंसान तो खरीदना चाहता है और ये इंसान बेचना चाहता है। मैं इसको बाय करना चाहता हूं और ये इंसान इसको सेल करना चाहता है। इसके पास ऑलरेडी होंगे, सिंपल सी बात है। तो भाई कैसे किया जाएगा? अब हम एक दूसरे को फोन करके तो नहीं बुला सकते कि भाई कवि एंड रवि आप अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर लो, ये बेचना चाहते हैं, ये खरीदना चाहते हैं, तो एक्सचेंज कर लो, पैसे ले लो, निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। रेगुलेशंस क्या है? एक्सचेंज होता है, उसके नीचे क्या होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं। अभी ब्रोकर्स का काम क्या होता है? यहां से, लाइक ये इंसान ने बोला मैं खरीदना चाहता हूं, तो वो कैसे एक्सचेंज तक अपने ऑर्डर पहुंचाएगा? मान लो सब्जी मंडी है, वहां तक कैसे ऑर्डर पहुंचेंगे? सोचने वाली बात है। तो यहां से स्टार्टिंग होती है। यहां से मैंने अपने लैपटॉप पर बैठकर ऑर्डर डाला, और ऑर्डर मैंने ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर डाला कि भाई ब्रोकर मेरे पास एक काम करो, 100 शेयर से मैं खरीदना चाहता हूं, मेरे पास पैसा है, मुझे शेयर्स ला के दो। तो ब्रोकर कहता है जी मालिक। ब्रोकर का ऑर्डर जाता है, यहां से ब्रोकर के पास से ऑर्डर जाता है किसके पास? एक्सचेंज के पास। ठीक, अब वो एक्सचेंज के पास ऑर्डर आके रुक जाता है कि भाई एक्सचेंज के पास है कि कोई इंसान 100 शेयर खरीदना चाहता है। अब भाई सोचो, ये जो बेचना चाहता है जिसके पास ऑलरेडी था, अब वो क्या करेगा? शेयर्स जो होते हैं, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, इस इंसान ने क्या किया, इसके पास भी ब्रोकर था, ये भी ब्रोकर के पास गया। अब देखो ये जो रास्ता है ना, हमारे घर से लेकर जो हमारे टर्मिनल तक के, लाइक हमारे घर से लेकर हमारे एक्सचेंज तक, जो कि एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एनएसई होता है,
एग्जाम्पल के तौर पर बीएसई होता है, और ध्यान रखो यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें मेनली एनएसई में काम करना होता है जो कि हाईली एडवांस्ड होता है, ठीक। चलो जी, यहाँ से मैंने ऑर्डर डाला, यहाँ तक चला गया, ऐसे इन्होंने बोला कि भाई मैं भी यहाँ पे चाहता हूँ। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है ना, ब्रोकर है, जो ब्रोकर की बात की जा रही है, ये ब्रोकर कोई कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रोकर हो सकते हैं, इंडिया में 1000+ ब्रोकर्स हैं। हम लोग जो काम करते हैं ना वो टॉप के अंदर करते हैं। टॉप की बात करें, जैसे कि पहला ब्रोकर हो गया जीरोधा, टेंशन मत लो, नीचे मैंने लिंक दी है, जाओ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जीरोधा हो गया। दूसरा हो गया अप स्टॉक्स, तीसरा हो गया एलाइज ब्लू। ये 3 ब्रोकर टॉप के हैं। देन उसके बाद में नीचे आप जाते रहोगे, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है ना, ये ब्रोकर तय करता है, ये ब्रोकर का काम है यहाँ पे। और ब्रोकर इस चीज के लिए आपको क्या देता है, टर्मिनल, जिसको बोलता है टर्मिनल, ठीक। अभी टर्मिनल को यूज कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा धीमे धीमे। तो यहां तक की बात हो गई। अब क्या है भाई, यहां से यहां तक ऑर्डर डाला तो ब्रोकर ने, यहां पे भी ब्रोकर बैठा होगा एक, ठीक। क्या होता है, यहां से यहां तक ऑर्डर गया, चलो जी ये पूरा का पूरा स्टेप हो गया कि भाई यहां से ऑर्डर डालोगे, यहां से ऑर्डर डालोगे, ऑर्डर जाता है यहां से एक्सचेंज के पास, और यहां से भी गया एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज ने क्या काम करता है, एक्सचेंज का काम क्या होता है, उन ऑर्डर्स को चेक करना और एक्सचेंज कर देना, मतलब नाम से पता लग रहा है, मतलब ऑर्डर को फुलफिल कराना। तो ये है शेयर मार्केट का पूरा प्रोसेस, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल सकते हो कि काम होता कैसे है। पहला स्टेप आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें टर्मिनल को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। टर्मिनल को यूज करने के बारे में समझते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। आप क्या करना, नीचे अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे सबसे बेस्ट टर्मिनल के बारे में। सबसे पहला टर्मिनल हम यूज करने वाले हैं जीरोधा। नीचे लिंक दी है, जाके अकाउंट ओपन करो, देन यहाँ पर कंटिन्यू जो जो प्रोसेस में बता रहा हूँ ना उनको फॉलो करना है। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मली गूगल के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है। सबसे पहली बात आ जाती है अकाउंट ओपन करने के बाद में जीरोधा लॉगिन, ठीक है। जीरोधा लॉगिन में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सबसे ऊपर वाले पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये प्लेटफॉर्म का ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले वाला जो आता है ना यहाँ पे जीरोधा.com करके, इसको मैंने क्लिक किया, ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन के लिए क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूजर आईडी डालूंगा। यूजर आईडी आपको विद इन 2 डेज बाद आ जाएगी जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो। तो मैं यहाँ यूजर नेम, यूजर आईडी डालता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ एंड इसको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे टीओटीपी लगाया हुआ है। अब टीओटीपी क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये जानने की भी जरूरत नहीं है। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, टीओटीपी कैसे एक्टिवेट करते हैं ना, उसकी मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगा। आई बटन में वीडियो देख लेना कि टीओटीपी कैसे एक्टिवेट करते हैं अपने डीमेट अकाउंट के ऊपर। सब में सेम ही प्रोसेस होता है, बट कर करके सब में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने फोन के थ्रू यहाँ पे टीओटीपी नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होता है, क्योंकि अभी देखो रात के ना 12 बज रहे हैं जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तसल्ली से बनानी थी वीडियो, बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए रात के 12 बजे बना रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई फंड जो भी ऐड होगा वो मॉर्निंग में दिखेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं सारा स्टेप। आप जब इसको लॉगिन करते हो ना लैपटॉप के अंदर, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपकी कोई भी विंडो हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स है, मैं पार्ट्स को बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करता हूँ धीमे धीमे समझाने की। और जो इंसान नया है ना, प्लीज कोई टेंशन मत लेना, बहुत आसान चीज होती है मेरे भाई, इसको समझना बहुत आसान है। शेयर मार्केट में लोगों ने डरा रखा है कि काम करना बहुत मुश्किल है, पागल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि कोई काम ना करे, सिंपल सी बात है। उनको पता ना लगे कि अपॉर्चुनिटी क्या मिस कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात आती है, यहाँ पे आपको नाम दिखाई देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक कहते हैं इक्विटी अकाउंट, एक होता है कॉमोडिटी अकाउंट। कॉमोडिटी में अलग पैसा डाला जाता है, इक्विटी में अलग पैसा डाला जाता है। जो इक्विटी में पैसा होता है ना, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट, मैं बताऊंगा इक्विटी क्या है, सारी चीजें समझाऊंगा, बट ध्यान रखा 2 तरीके के अकाउंट है, ठीक। चलो जी, यहाँ पर देखोगे तो डैशबोर्ड जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है ना, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर मुझे क्या क्या चीजें दिखाई दी, मुझे यहाँ पे फंड दिखाई दिया कितना है, यहाँ पे मुझे पार्ट दिखाई दिया, और उसके बाद में ये कहता है कि भाई जो इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अगले पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरा पार्ट दिखता है, ऑर्डर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे जितने भी ऑर्डर डाले जाते हैं ना, वो ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि क्या क्या ऑर्डर्स डाले गए हैं, क्या क्या चीजें की गई हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चेक करने के साथ साथ ना आप यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे डाउनलोड का पार्ट है ना, कि आज मैंने क्या क्या ट्रेड की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेड्स को संभाल के रखते हैं। संभाल के रखते हैं मीन्स उनको ये है कि मुझे डेली चेक करना है कि मैंने क्या क्या किया, किस तरीके से काम किया, तो वो ये कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे पूरी चीजें आती हैं।
है। अगर कोई चीज़ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल, कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट दिखाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे बास्केट दी जाती है। बास्केट का मतलब क्या है, हम लोग ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, नाम बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला भाई यूएसडी आईएनआर, मैंने बोला इसको, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद ना यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला यूएसडी आईएनआर, मैंने सर्च किया और मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मैं 100 क्वांटिटी को बाय करना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे, मैंने इसको ऐड कर लिया। तो ऐड करने पे दिखाएगा कि कितने कितने चीज़ें चाहिए होती हैं। आप बास्केट पहले ही बना के रख सकते हो, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फालतू की चीज़ है, बट फिर भी पता होना ज़रूरी है। मान लो आपने बास्केट बना के रखी हुई है कि भाई मैं ये चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, आपने बोला भाई मैं एसबीआई के शेयर को भी ऐड कर लेता हूँ, एसबीआई का एनएसई के अंदर और बीएसई। देखो दो तरीके के हमारे जो है ना जो एक्सचेंज है, फर्स्ट एनएसई हो गया, दूसरा बीएसई हो गया। तो हम ध्यान रखेंगे, हम एनएसई पे काम करेंगे। मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ये लिख ली, मार्केट के अंदर सीएनसी ऐड पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब ये जितनी भी मैं ऐड करता जाऊंगा, देखो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, यूएसडी आईएनआर सितंबर, सीडीएस, यहाँ पे जाके मैंने 100 क्वांटिटी फिर ऐड कर दी, मार्केट के अंदर ऐड पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, कल मान लो मार्केट खुलती है, मार्केट खुलने पर मान लीजिए 9 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे के आसपास मैंने क्या किया, मुझे पता लगा 10 बजे कोई न्यूज़ आने वाली है और मैं चाहता हूँ एक साथ में बहुत सारे ऑर्डर डालना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरा काम हो जाए। सिंपल सी बात है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये पहले बना के रख सकते हैं और इसको बस एक बटन दबाना है। अभी तो मार्केट बंद है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्डर जो है ना प्लेस हो जाएंगे। देखो यस करूंगा, अभी तो फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या है इसका, क्योंकि मार्केट अभी बंद है, रात के 12 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज क्या होता, ये पूरा का पूरा ना आपका ऑर्डर एकदम से एग्जीक्यूट हो जाता। अब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं वही चीजें बताऊंगा जिन चीजों की जरूरत है। देन एसआईपी की बात करें, हम एसआईपी कर नहीं रहे तो एसआईपी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रही है, हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड करके कि भाई मैंने स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ये फालतू की चीजें हो जाती है। आईपीओ की बात करें, इंपॉर्टेंट जो आईपीओ आने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाए जाते हैं। इतने सारे आईपीओ आते रहते हैं दिन बाय दिन, भाई सबको पढ़ना समझना सीखना इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप नए हो मेरे भाई तो आईपीओ से बचकर रहना, ये चक्करों में मत पड़ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने सारे आईपीओ आते हैं, किस किस में पैसा लगाओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो जी, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, ये कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पे ये ऑप्शंस का पार्ट आ गया, इसमें कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें कर रखी हैं। तो यहाँ कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा, केवल और केवल पता है क्या, ऑर्डर बुक जिसके अंदर आप ऑर्डर डालोगे वो आपको दिख जाए। समझ रहे हो मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती नहीं है जितनी बताई जाती है। ये चीज कोई 10वीं पास इंसान भी कर सकता है मेरे भाई, ये बात दिमाग में बिठा लेना। जो लोग ये सोचते हैं ना शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए डिग्री चाहिए होती है, मेरी डिग्री मेरे बेड के कोने में पड़ी हुई है। अब मुझे नहीं पता उस डिग्री का मैं क्या करूं। अगर मुझे टर्मिनल यूज करना आता है, मेरे अंदर बुद्धि है कि कब जब मुझे एंट्री करनी है कब मुझे एग्जिट करना है, इतनी बुद्धि अगर मेरे पास है ना वो बहुत होती है। इससे ज्यादा बुद्धि की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि बहुत पीएचडी बंदा चाहिए होता है, नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं टर्मिनल पे। यहां पर क्या होता है, ऑर्डर के बाद में यहां पे होल्डिंग पे जाते हैं। होल्डिंग में आप देखोगे जो आपके स्टॉक्स होते हैं ना डिलीवरी के अंदर वो यहाँ पे दिखाई जाते हैं। यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड अगर आपके चल रहे हो तो वो यहाँ पे दिखाई जाते हैं। हमारे कुछ है नहीं तो हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहे हैं। ये फालतू की चीज़ें बात की होती हैं कि हमने स्टॉक में डिलीवरी में काम किया, अभी बताऊंगा कैसे होता है, यहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप बात आ जाती है पोजीशंस की। जो भी आप ट्रेड लेते हो ना, मान लीजिए मैंने जो भी ट्रेड यहाँ पे ली है, कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा। टर्मिनल को यूज करना, पहले क्या है, जो भी ट्रेड हम लेते हैं वो हमें यहाँ पे पोजीशंस में दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे पूरी पोजीशंस होती हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने 100 लॉट एक बाय किए हुए हैं और 25 लॉट एक बाय किए हुए हैं। सो इस तरीके से 125 लॉट मैंने बाय करके रखे हुए हैं, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, एनालाइज करना चाहो, इसको क्लिक करोगे एनालाइज पे तो ये फालतू की चीजें स्टार्ट हो जाती है, ये हमें करनी नहीं है, ठीक। हमारा काम केवल कितना है, हमारा काम इतना है कि यहाँ पर जो दिख रहा है उसको समझो कैसे काम किया जाता है। चलो जी, उसके बाद बात आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फंड वाले पार्ट में। जैसा कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे दो तरीके का फंड होता है। फर्स्ट विल बी लाइक इक्विटी के अंदर होगा, सेकंड विल बी इन कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में फंड अलग चाहिए होता है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। इक्विटी मार्केट में जो फंड होता है उस फंड से हम सब कुछ कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट का मतलब है जैसे नेचुरल गैस हो गया, समझ रहे हो, वो प्रोडक्ट जो कि नेचुरली प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीशियस मेटल जो होते हैं वो भी सारे होते हैं, वो कमोडिटी वाले फंड से ही आप खरीदारी कर सकते हो। एंड नॉर्मली जैसे स्टॉक्स हो गए, लिख देता हूं मैं, इसको लिख लेना, हो सके जो नया इंसान है ना बिल्कुल जीरो से कर रहा है भाई, वो एक छोटी सी कॉपी बना लो, इसको सारी चीजों को लिख लो, 2-4 बार करोगे ना सब समझ जाओगे। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है उनको पता ही नहीं है काम कैसे करना है। तो इक्विटी हो गया, स्टॉक्स के फ्यूचर हो गए, ठीक, बताऊंगा फ्यूचर क्या होता है, समझाऊंगा। उसके बाद ऑप्शंस हो गया, ठीक, उसके बाद में करेंसी मार्केट हो गया,
ठीक, उसके बाद में कह सकते हो जो भी कुछ बचा ना मार्केट के अंदर कि भाई सारी कुछ चीज़ें, बैंक निफ्टी, निफ्टी, उसके ऑप्शंस, उसके फ्यूचर्स, सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं, क्या चीज़ करते हैं। बट अभी के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो ट्रेड चाहिए होती है, वो हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। बाकी तो आप देख ही सकते हो, ऐड फंड पे क्लिक करना है तो ऐड कर सकते हो। आज के टाइम में बच्चा बच्चा यूपीआई यूज़ करता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। विड्रॉल करना है तो विड्रॉल पे क्लिक करोगे और आपका जो प्रॉफिट है उसको विड्रॉल करोगे। ठीक है, सो ये हुआ तरीका। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की बात करें, इस वाले टर्मिनल में यहाँ पे ऐप की बात करें, ऐप हमारे कोई भी काम का नहीं है, हमें कोई ऐप के साथ में कोई लिंक नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। तो आई विश सारी बात क्लियर हो गई होगी। डैशबोर्ड पे क्या क्या होता है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो ट्रेड हमने डाली है ना उसके ऑर्डर्स दिखाते रहता है कि अभी वो पेंडिंग है या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। देन उसके बाद में होल्डिंग की बात करें, जो हम ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए मैंने 100 शेयर एसबीआई के खरीदे और डिलीवरी में खरीदे, तो उस कंडीशन में वो डिलीवरी जो होती है वो पोजीशन में से हट के अगले दिन क्या होती है, यहाँ पर मुझे होल्डिंग में दिखाई देना चालू हो जाती है। प्लस जो भी ट्रेड हम इंट्राडे में कर रहे हैं या फिर जो भी हमने पोजीशन आज बनाई है ना, वो यहाँ पे दिखती है। सोचो ये डिलीवरी में होती, समझ रहे हो, यहाँ पे स्टॉक्स होता, डिलीवरी में होता, तो वो कहाँ चला जाता, होल्डिंग में चला जाता। उसके बाद में ये जो फंड है, ये फंड दिखाई देता रहता है। इसके अलावा यार यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि रॉकेट साइंस है, जो कि सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ना, जहाँ पे ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, इस पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, मेरा पूरा विंडो ओपन होगा, जिस विंडो के अंदर कुछ चीजें मेरे काम की होंगी वरना फालतू की चीजें होंगी। देखो मैं वही चीजें करना चाहूंगा जो काम की होंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तो माई प्रोफाइल के अंदर, जहाँ पे हमारी पूरी सेटिंग्स, पूरी डिटेल्स होंगी। उसके बाद में कंसोल होगा। कंसोल का मतलब क्या होता है, जो भी हम ट्रेड करते हैं ना, उनकी जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कंसोल में दिखाई देते हैं। ठीक, और कोई प्रॉब्लम आ जाए टर्मिनल के अंदर तो आप यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकते हो। इन 3 चीजों के अलावा ना कुछ नहीं करना होता। तो आइए मैं सब कुछ समझाता हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर चाहिए होती है। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ना इसके अंदर एंटर कर जाता हूँ, कहाँ पे, माई प्रोफाइल के अंदर मैं इस पर क्लिक करता हूं। सो यहां पे आप देखोगे माई प्रोफाइल में आप क्या कर सकते हो, अपनी फोटो चेंज कर सकते हो भाई, कोई स्मार्ट सी फोटो लगा सकते हो। यहाँ पे आपका नाम दिखता है। ठीक, यहाँ पे आपको सपोर्ट कोड, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको नंबर होता है, लाइक किस चीज का, कस्टमर केयर का नंबर होता है, वो नंबर है ये। ठीक है, इसको चाहे आप फोन में ना सेव करके रख लो, इजी रहेगा आपके लिए। तो आपको क्या करना होता है, उसी फोन नंबर से, जो फोन नंबर रजिस्टर्ड है ना यहाँ पर आपके ज़ीरोधा अकाउंट के साथ में, उसी फोन नंबर से उस नंबर पे फोन करना होता है जो मैंने अभी नंबर आपको दिखाया, और वहां पे आपसे पूछता है सपोर्ट कोड। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना व्यू पर, तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एक कोड दिखाई देगा, उस कोड को वहां पे डालना है, तभी आप कस्टमर केयर से बात कर पाओगे। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आती है, आपका पैन कार्ड का दिखाता है, फालतू की चीजें हैं। आपका बीओ लाइक डीमेट अकाउंट नंबर जो होता है, वो नंबर यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट हमारे कुछ काम का नहीं है, सिंपल सी बात है, फालतू की चीजों के चक्कर में क्यों पड़ना। फिर हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं, वो सेगमेंट दिखाता है कि भाई आपके कौन कौन से सेगमेंट एक्टिवेट हैं, डीमेट, ऑथेंटिक, जो भी चीजें, फालतू की चीजें। उसके बाद में आप इसको कुछ मैनेज करना चाहते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बैंक अकाउंट की बात करें, आपने जो बैंक डिटेल ऐड की हुई है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, शेयर मार्केट में एक अच्छी बात ये होती है, देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। अच्छी बात ये है कि मान लीजिए मैं, भाई मेरा नाम है कवि शर्मा। ठीक, मैंने बोला कि भाई मेरा पैसा जो है मैं कैसे ऐड करूं, मान लीजिए यहाँ पे ब्रोकर है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, ब्रोकर के अकाउंट में अगर मैं पैसा ऐड कर रहा हूं, मान लीजिए मैं ज़ीरोधा में पैसा ऐड कर रहा हूं, तो मुझे उसी बैंक से ऐड करना पड़ेगा जो बैंक मैंने ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपनिंग करते हुए ऐड किया था। पहला पॉइंट। ठीक, दूसरी चीज, काफी सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे बैंक से ऐड कर देते हैं, प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, ब्रोकर के अकाउंट में ना जिसका अकाउंट है केवल वही पैसा ऐड कर सकता है, और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या, यहां से पैसा निकलेगा ना, तो निकलेगा भी केवल उसी बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया था। क्लियर, ये बात दिमाग में पहले ही बिठा लेना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, दोबारा से ऊपर की तरफ जहां पे यूजर नेम लिखा था ना, वहां पे मैंने कंसोल ओपन किया है। कंसोल देख रहे हो, कंसोल ओपन किया। कंसोल में क्या क्या चीजें होती हैं वो समझ लो। यहाँ पे भी फालतू की चीजें कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे डैशबोर्ड हो गया, जो आपको दिख रहा है कि भाई कितना पैसा हमारे अकाउंट में है, अपडेटेड टाइम दिखाता है, किस डेट पर अपडेटेड है, और कमोडिटी मार्केट में कब है। दोनों के दोनों अलग अलग अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पे आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की मैं बात करूँ, क्लिक कर देता हूँ। पोर्टफोलियो में पोजीशंस क्या चल रही हैं, होल्डिंग्स क्या चल रही हैं, ऐसा तो हमारे कुछ है ही नहीं, तो है नहीं तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है फिर से वही फंड की बात आ जाती है, विड्रॉल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। देन अकाउंट की बात करें, अकाउंट की डिटेल आ जाती है। अकाउंट की डिटेल में जब मैं क्लिक करता हूं ना, अकाउंट डिटेल पे ऊपर की तरफ अकाउंट पे क्लिक करता हूं, सबसे कीमती चीज
क्या आती है यहाँ पे? सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको शो करता है। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ वरना बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे इस वीडियो के अंदर, ठीक। दूसरी चीज, आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड करोगे, यहाँ पे जाके ऑप्शन आता है। आपको बैंक अपडेट करना है तो आप बैंक यहाँ पे करोगे। डीमेट की डिटेल निकालनी है, मेरा डीमेट का नंबर क्या है, डिटेल क्या है, तो यहाँ से निकलेगा। आपके कौन कौन से सेगमेंट्स एक्टिवेट हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सभी के सभी टिक कर देना जब आप अकाउंट ओपन करोगे ना, नीचे लिंक दी गई है उसके थ्रू, देन सबके सब एक्टिवेट कर देना, बाद में जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन जो भी होंगे वो यहाँ पे हैं, ठीक। फैमिली या फिर वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बात करें रिपोर्ट्स की, अगर हम बात करें कौन कौन से रिपोर्ट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो जब मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ट्रेड बुक, हमने कितनी ट्रेड की, प्रॉफिट लॉस, कितना प्रॉफिट लॉस बना, फिर ये टैक्सेशन वाला रिलेटेड आ जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेड बुक। सो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप ओपन हो जाता है। यहाँ पे अकाउंट में ज़्यादा ट्रेड नहीं डली तो कॉमन सी बात है। आपको कैसे यहाँ पे चेक करना है भाई, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सेगमेंट में करना चाहते हो, किस में देखना चाहते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट बना। मान लीजिए मैं करेंसी में देखना चाहता हूँ, मैंने करेंसी पे क्लिक किया। देन मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है रिलीज जो हो चुका है या अभी अनरिलीज है उसको देखना चाहता हूँ, तो मैं तो यहाँ पे कंबाइन देखना चाहता हूँ भाई कितना चल रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे डेट रेंज कर सकता हूँ कि मान लो मैं 1 तारीख से लेकर भाई अभी जो डेट चल रही है उस तक के मैं कंप्लीट को यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तो मुझे पता लगेगा कि भाई कितनी ट्रेड डली, टोटल पता लगा मुझे, एक ट्रेड यहाँ पे ये डली, दूसरी ट्रेड मेरी यहाँ पे, लाइक इस पे क्लिक करोगे ना तो क्लिक करने पे ये ओपन हो जाता है। देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक करते ही ओपन हो गया। तो ये बताएगा कितने पैसे आए, कितने पैसे लगे और कितने पैसे चले गए, ठीक है। तो फाइनल प्रॉफिट ये बना। उसके बाद में नेक्स्ट डे बताएगा कि भाई यहाँ पे कितने पैसे आए, कितने पैसे गए और कितने पैसे चले गए। सो फाइनल प्रॉफिट फिर ये बना। फिर दिखाएगा कितनी ट्रेड चल रही है लॉस में, भाई इतनी चल रही है। बट अभी देखोगे तो लॉस कंप्लीट होकर वो 2300 पे एग्जिट हुआ, तो वो भी दिखाएगा कि भाई 2300 पे सब एग्जिट हो गया। और यहाँ पे अनरिलीज, अनरिलीज का मतलब पता है क्या होता है? जो ट्रेड अभी चल रही है जिसमें अभी लॉस दिख रहा हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये चीज आ जाती है। तो आई विश यहाँ तक की बात मैंने क्लियर कर दी होगी। अब ये तो हुआ टर्मिनल के बारे में सब कुछ जानना, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। टर्मिनल को आप पूरे तरीके से समझ चुके हो, कैसे टर्मिनल को यूज करना है, क्या क्या इसके अंदर की पॉइंट्स हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम समझेंगे एक और कॉन्सेप्ट के साथ में, बिल्कुल जीरो से। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, या फिर आप इसी प्लेलिस्ट में जाओ, सेकंड वीडियो चला लेना, ठीक है। आपको वहां पे दिख जाएगा थंबनेल पे लिखा हुआ कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। आई विश कि मैंने टर्मिनल के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कि कैसे टर्मिनल को और अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ अभी की वीडियो बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।